अगर पाकिस्तान को ये सीखना हो कि भारत से क्या सीखना है, तो मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सीखे भारत से। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारत से सीखें। किस तरह उन्होंने 10 साल एक लीडर को दिए। सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम जद। नाज़रीन, 14 अगस्त के मौके पर यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले करने से मना कर दिया। ये सारी फैमिली बच्चों के साथ लोग आए और रात को उसने ऐसे बयान दिया, सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। मैं हैरान हो गया, ये क्या कह रहे हैं? वो तो सारा पर्ची लिख के वो पढ़ते, इसको खुद आता नहीं है। 14 अगस्त को यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों ने बुर्ज खलीफा का रुख किया और इंतजार किया कि 12 बजने पर बुर्ज खलीफा को पाकिस्तान के झंडे के रंगों से रोशन किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हुआ। बुर्ज खलीफा पर यूएई ने पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले करने से मना कर दिया, जिस पर यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों ने काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील की और उनकी इस वीडियो को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनिवास, एक और नया वीडियो के साथ स्वागत। अगर भारत जो है, लेट्स से, अगर पाकिस्तान को ये सीखना हो कि भारत से क्या सीखना है, तो मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सीखे भारत से। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारत से सीखें। किस तरह उन्होंने 10 साल एक लीडर को दिए, वो स्याह करे सफ़ेद करे, उसने जो किया, जो स्टेट की पोटेंशियल थी, साथ उसमें अपनी पॉलिटिक्स थी, उन्होंने मुल्क को उठाया और दुनिया ने देखा है भाई कि ये मुल्क जो है दैट इज़ मेकिंग एन इम्पैक्ट। ठीक है जी, ये इम्पैक्ट जो है वो सबके सामने आ रहा है। और देखें, ख़ासतौर पर पर्टिकुलरली अगर आप वेस्टर्न ममालिक को देखें ना, तो वो किसी को मुंह नहीं लगाते जब तक आपकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्किल या वो जो फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री है वो मैयर ना करें। तो उन्होंने इंडिया को मैयर कर लिया है बेसिकली कि इंडिया की हमें ज़रूरत है। सो इसलिए वो इंडिया के पास आएंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जो हैं भारत के वज़ीर आज़म को गुजरात के सीएम के तौर पे तो वो वीज़ा नहीं देते, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको जब वो बनने जा रहे थे तो उन्होंने अमेरिका का जो एम्बेसडर था उसको बुला लिया कि आप इतनी फोरकास्ट ही नहीं कर सके कि ये पार्टियां, ये जो बंदा है कल को वज़ीर आज़म बन जाएगा। सो द क्वेश्चन रिमेन्स के द नेशंस गो विद द नेशनल इंटरेस्ट। और हमने पढ़ा पॉलिटिक्स में, द नेशंस डू नॉट हैव परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। इतनी लड़ाइयाँ लड़ ली, इतना कुछ कर लिया, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम आज भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अगर आप भारत को देखें तो मुझे याद है व्हेन आई वाज अ नैव यंग किड इन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो मेरी एक क्लास में एक कोर्स होता था फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, और पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में व्हेन आई वाज डूइंग मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मैं वो कोर्स पढ़ता था। तो हमारे जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने बाद में, वो इंडिया पे काफ़ी काम करते थे, तो बातें होना शुरू हो जाती थी इंडिया के ऊपर, तो ऐसे ही कमेंट्स मांगते थे, आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है। तो मुझे याद आज तब भी मैंने एक कमेंट दिया था, मैंने कहा जी, इंडिया हैज़ ऑल द पोटेंशियल एंड द कैपेबिलिटी टू बी द ग्रेट पावर कर दिया, जिस पर पाकिस्तानियों ने अपनी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील की और कहा है ये औकात है हमारी। क्या कहेंगे, आपने वीडियो भी देखी है इसकी? ये काफ़ी सरप्राइजिंग था क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और हमेशा जब भी कोई इवेंट आता है तो ओबियसली पाकिस्तान में जितनी कम्युनिटी है बाहर ममालिक में, तो वो इस चीज़ को जोश व खरोश से इंजॉय करते हैं। मैं यही समझता हूँ कि ये हमारी जो पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी है उसका टोटल फेलियर है। हमारी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है कि हमारे जो हाई लीडरशिप है वो लोगों के साथ उस तरह टर्म रख ही नहीं सके, ना ही उनको मनवा सकें। तो टोटली इसमें आवाम का कुछ नहीं, हमारे लीडरशिप की ये टोटल फेलियर है। बुर्ज खलीफा पर यूएई ने पाकिस्तान का झंडा लगाने से इनकार कर दिया, क्या कहेंगे आप? जी देखें, हमें भी फील होता है इसी चीज़ का कि अब हर साल हम बुर्ज खलीफा के ऊपर हमारा झंडा लगता था 14 अगस्त। जो हमारे यूएई में इतने ज़्यादा पाकिस्तानी हैं वो उधर खुशियां मनाते थे अपने मुल्क की, लेकिन इस दफ़ा ये नहीं किया। जबकि आप देखेंगे रात को 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि यूएई इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं। हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है कि कहीं भी अब जहाँ पे हमारा कोई वकार था वो नहीं रह चुका हुआ दुनिया में। क्या वजह है? पाकिस्तान की कैंपेन स्टार्ट हो जाती है, जितनी रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस को मिलती है उतना ही पाकिस्तानियों को डिग्रेड किया जाता है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में बेसिक फ़र्क जो ये चीज़ है, इंडिया इस टाइम उनकी ज़रूरत बना हुआ है।
आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देख लें, आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री देख लें, आप कोई भी इंडस्ट्री देख लें, इंडिया उसके अंदर बूम कर रहा है, जबकि पाकिस्तान कहाँ पे फॉल करता है। पाकिस्तान अगर हम देखें तो अबव 100 फॉल कर रहा है और इंडिया टॉप 10 के अंदर है। इंसल्ट फील हो रही है। बिल्कुल, ये हमारे लिए इंसल्ट की बात है और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि आगे जाके, अभी से हालात आ गए हैं तो आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। यानी आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई, आपको पता है, एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीज़े बैन कर देंगे तो पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए, इंसल्टिंग से ज़्यादा हमारे लिए फिक्र की बात है कि हम आगे आगे क्या करेंगे। ऑलरेडी यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजा पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं, बड़ी सख्त जो हैं वो शराइत रख दी हैं। एग्जैक्टली वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ और अनकरीब है, अगर यही हालात चलते रहे तो वो पाकिस्तानियों का दाखिला ममनू कर देंगे, जिस तरीके से बाकी कंट्रीज में होना शुरू हो गया हुआ। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडियंस को वीजा फ्री एंट्रीज दे रही हैं और उतनी ही मुश्किलात पाकिस्तानियों के लिए कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब, मैंने इमरानी हुकूमत की जंजीरों से आज़ाद करवा दिया है मुल्क को। रात को जो मैंने उसकी खबर सुना खबरों में, तो उसने ऐसे बातें की है जो वो आम बंदा भी नहीं करते थे। ये तो प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम था, इसको तो ऐसे नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये, इसने क्या महंगाई के बारे में क्या किया, दहशतगर्दी के बारे में क्या किया, कौन सा कमी लाया, मजदूर के बारे में इसने क्या किया, कौन सा तनख्वाह बढ़ाया, इसने बिजली में कौन सा कमी कर दिया, इसने तो हर चीज़ में बढ़ाया। दूसरी दफा ये 76 सालगिरह है पाकिस्तान की, इसको ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इसने जिसने आज़ादी है, ये तो देखो बात सुने, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, सारी फैमिली बच्चों के साथ लोग आए हो। रात को उसने ऐसे बयान दिया, सबको डिस्टर्ब कर दिया। मैं हैरान हो गया, ये क्या कह रहे हैं, वो तो सारा पर्ची लिख के वो पढ़ते, इसको खुद आता नहीं है। बहरहाल मैं आपसे ये माजरत करता हूँ, खुदा के लिहाजे से आप कभी भी वज़ीर आज़म ना बने, आप वज़ीर आज़म बनने के काबिल भी नहीं, वज़ीर आला भी ना बने पंजाब के, अब उसके भी काबिल नहीं है, काबिल। इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी और ये कैपेबिलिटी, ये कैपेसिटी इंडिया और बड़े तरीके से इसको अडॉप्ट कर सकता है अगर सारा खिता ग्रो करे। हम अक्सर बात करते हैं कि जी हमें खिता जो है वो जब ग्रो करता है तो मुल्क भी ग्रो करते हैं। ये नहीं हो सकता कि जो एक मुल्क ग्रो करे और बाकी जो है वो पीछे रह जाए। सो खिता ग्रो करता है। सो ये जो कनेक्टिविटी भारत और अगर पाकिस्तान के दरमियान हो, और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए वो जो कुछ लोग हैं पाकिस्तान और भारत में जो जिनकी मोनोपोली है डिस्कोर्स के ऊपर, जिनकी मोनोपोली है बिहेवियर्स के ऊपर, और जिनकी मोनोपोली है कि उन्होंने अमन नहीं पैदा होने देना बिकॉज उनके जो इन ग्रुप के इंटरेस्ट हैं वो डैमेज होते हैं। बस उनको प्रेशराइज करने की ज़रूरत है एंड उनको भी लार्जर इंटरेस्ट में सोचना है फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। माई मैसेज इज़ नॉट जस्ट टू इंडिया, माई मैसेज इज़ ऑल्सो, हम तो पाकिस्तान को बड़ा जारी बात है स्टेक होल्डर्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप किस डायरेक्शन में मुल्क को लेके जा रहे हैं।